शहाब साकिब या मीटियोर्स क्या हैं? उनसे जिन्नों को मारा जाता है जो आसमान पे बातें सुनने चले जाते हैं। तो ये अब सूरा 37 आयत 6 से 10, बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों से की जीनत से मुज़य्यन किया। तो अब क्या कह रहा है? बेशक हम ही हैं जिसने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया, यानी आसमान दुनिया वो है जो सबसे नीचे वाला आसमान है, और उसके अंदर खुदा ने सजाने के लिए सितारे लगा दिए, जैसे कोई अपनी छत के अंदर नगीने नहीं लगा देता। खुदा जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो सीलिंग का काम करता है, तो उसने क्या किया, उसके अंदर नगीने लगा दिए और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की। और सारे शैतान जितने भी सरकश हैं, जो आज पता है आपको आसमान पे भी चढ़ गए हैं शैतान, आपको पता है कैसे कैसे शैतान है वो आसमान पे चढ़ चुके हैं। अच्छा, और ऊपर की मजलिस की तरफ कान ना लगा सकें, यानी उनको जो ऊपर से बातें सुनते हैं उससे सुनने से मना किया है, ठीक है, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी मीटराइट्स या एस्टेरॉइड्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो शैतानों के पीछे लगाए होते हैं। अब समझ नहीं आती कि कोई ऐसे भी शैतान है कि हर साल ही उनके पीछे, या कई शैतान ऐसे हैं कि जिनको 80-80 साल बाद वो नजर आते हैं। वो शैतान भी क्या, जैसे जैसे हेलीज कॉमेट घूम रहा है वैसे वैसे वो भी उसके साथ उसके पीछे पीछे घूम ही जा रहा है, और पता नहीं कितने अरबों सालों से आज तक खत्म ही नहीं हो पाया उस शैतान का चक्कर। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बहुत से कॉमेट्स ऐसे हैं, एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कि अरबों सालों से स्पेस में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और जमीन से हमें नजर आते हैं चलते हुए हैं। तो ये समझ नहीं आती कि वो अरबों सालों से ही वो जिन फिरी जा रहे हैं आसमान के अंदर गोल गोल सूरज के गिर्द, और उनके पीछे पीछे सितारे शाबे साकिब लगे हैं या मीटराइट्स लगे हैं। तो अल्लाह मियाँ की बोंगी यहाँ पे और ही ज्यादा बोंगी लगती है कि भाई इनमें से तो बहुत से ऐसे हैं वो सूरज के गिर्द घूम ही जा रहे हैं, हमें ये बता रहा है कि ये हम शैतानों को मारते हैं और फरिश्ते मारते हैं शैतानों को। तो जाहिर बात है जब कुछ शैतान ऊपर जाता होगा तभी उनके पीछे लगाए जाते होंगे ना। तो ये तो उल्लू के पट्टे घूम ही जा रहे हैं, ये तो किसी के पीछे लगे ही नहीं हुए। यहाँ फिर इसका मतलब है जिन जिन्नों के पीछे ये लगे हैं वो सूरज के गिर्द घूम ही जा रहे हैं। और अगर अगर आप ये मान लें कि आसमान की तरफ जो जाते हैं जिन बातें सुनने, उनके पीछे अंगारे लगाए जाते हैं, तो मुझे ये बताएं आज तक आपको कौन सा ऐसा शहाब साकिब या मीटेराइट नजर आया है जो कि इस सोलर सिस्टम से बाहर है, और इस सोलर सिस्टम में तो अल्लाह हमें अभी तक नजर ही नहीं आया है। तो इसका मतलब है अल्लाह तो बड़ी करीब रहता है, अल्लाह तो मतलब जो है ना वो बड़ी करीब रहता है, क्योंकि कहीं जो मीटेराइट्स हैं वो जमीन के अंदर आके आसमान के अंदर से जमीन में गिरने लग जाते हैं, और जो एटमोस्फेरिक बर्न होता है वही हमें शोले के तौर पर नजर आता है ना। अगर वो बात है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह तो बड़ी करीब रहता है। फिर ये कहना कि आसमान तो मतलब अब फिर सोचें कि फिर ये क्या है। तो ये सब कुछ नॉनसेंस है, टोटली टोटली 110% ये नॉनसेंस है। इसमें कुछ भी ऐसी एक भी बात नहीं है जिसके ऊपर जरा सा भी कान लगाया जाए और सोचा जाए कि इसमें सच्चाई है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है तो जरूर आके मुझे बताएं, और अगर आपको ये लगता है कि इसमें वाकई मैं सही कह रहा हूं तो भाई फिर आप इस झूठे कुरान के पीछे, इस्लाम के पीछे क्यों लगे हैं। और ये इस तरह की बोंगियां सिर्फ कुरान में नहीं है, ये बाइबल में भी हैं, ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी है। दुनिया का कोई मजहब नहीं है जिसके स्क्रिप्चर्स में इस तरह की बोंगियां नहीं है, ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि ये सब कुछ उसी वक्तों के इंसानों ने बनाया है जिन बेचारों को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है जी, तो ये बातें हैं। अच्छा, यानी वहां से निकाल देने को और उनके लिए दायमी अजाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उनके पीछे लगता है। तो क्या करता है, जब फरिश्ते आपस में बातें कर रहे होते हैं, आपस में बूढ़ी माइयों की तरह चुगलियां कर रहे होते हैं, और जिन जाके जो है ना वो कंसूइयां ले रहे होते हैं, और जब जिन कंसूइयां ले रहे होते हैं तो जी क्या होता है, उन्हें अल्लाह फरिश्ते उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे तो दुनिया में जब कोई कंसूइयां लेता पकड़ा जाए तो उसे गालियां दी जाती हैं, तो फरिश्ते उसके पीछे आग का गोला लगा देते हैं और वो फिर उधर से बेचारा भागता है। तो ये सारी बातें हैं, मतलब इतना बोंगा है ये सब कुछ कि इसकी कोई मतलब कैसे इसको कोई एक्सप्लेन करेगा। मगर सोचने समझने की बात यह है कि ये मजहबी लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको इसमें भी कुछ गलत नजर नहीं आएगा कभी भी। सही है, ये बातें हैं। अच्छा, फिर सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसके अंदर रसूल अल्लाह से एक बदू ने पूछा, वो टूटता तारा देखा तो उसने पूछा जी हाँ जी रसूल अल्लाह ये क्या है। तो उसने कहा कि जी जब ये आसमान पे बातें चोरी करने जाते हैं जन्नात, तो इनके पीछे दहकता हुआ अंगारा लगा दिया जाता है, तो ये वो है। तो
یہ باتیں ہیں جو کہ رسول اللہ کرتے تھے، صرف قرآن میں ہی نہیں، قرآن کی حدیث بھی تقلید کرتی ہے، قرآن اس حدیث کی تقلید کرتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو سچا ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے واقعی ایسی بات کہی تھی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔